माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा झारखंड का हुआ दिसम बजट 1,58,560 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया। निसंदेह बजट का आकार बड़ा है, प्रस्तुति आकर्षक है, किंतु बजट की असली परीक्षा कागज पर नहीं जमीन पर होती है। मान्यवर, आज यदि हम राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो स्टेट जीडीपी के आधार पर हम देश में लगभग 19वें स्थान पर है। निसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 32वें स्थान पर हैं। राज्य की ताकत स्टेट जीडीपी से मापी जाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की स्थिति एक आम व्यक्ति की तरक्की को डिनोट करती है। महोदय, बजट की दिशा क्या होनी चाहिए? बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यह राज्य की इकोनॉमिक विजन का दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम सड़क, सिंचाई, बिजली, औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर पूंजीगत निवेश बढ़ाते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की आय का आधार होगा। हमारा राज्य खनिज संपन्न है, फिर भी पिछड़ा क्यों? झारखंड का लोहा बाहर जाता है, कोयला बाहर जाता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बाहर जाता है और उन्हीं खनिजों से बने उत्पाद ऊंचे दाम पर वापस आते हैं। मूल्य संवर्धन बाहर, रोजगार बाहर, राजस्व बाहर, तो फिर समृद्धि कैसी आएगी? हमें चाहिए स्टील के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग यूनिट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि को उद्योग से जोड़ना होगा। महोदय, झारखंड की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि हम लघु सिंचाई योजनाएं, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट मिशन, फल और सब्जी प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करते हैं तो किसानों की आय अस्थायी रूप से बढ़ेगी। कृषि को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम अपने आप नहीं बढ़ता है। यह तब बढ़ता है जब राज्य का स्टेट जीडीपी बढ़ता है, और यह तभी संभव है जब उद्योग का विस्तार हो, कृषि उत्पादकता बढ़े, सेवा क्षेत्र विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज झारखंड के सामने मूल प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि क्या हम झारखंड को एक खनिज निर्यातक राज्य रहने देंगे या फिर मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएंगे? संसाधन हमारे और मुनाफा बाहर। चाहे हमारे राज्य के जितने भी खनिज संपदाएं हैं, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो, माइका हो, जैसे बहुमूल्य खनिज, लेकिन दुर्भाग्य है कि कच्चा माल यहाँ से जाता है और प्रोसेसिंग बाहर होता है। मुनाफा भी इसीलिए बाहर बनता है। हम जमीन देते हैं, हम विस्थापन झेलते हैं, हम पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाला उत्पादन और बड़ा रोजगार दूसरे राज्यों को मिलता है। महोदय, मूल्य संवर्धन क्यों आवश्यक है? यदि एक टन लोह अयस्क 5-6 हजार में बिकता है तो उसी से बना स्टील 40-50 हजार में बिकता है। और जब स्टील से मशीन बनती है, रेल बनती है, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, तो हर चरण में नई आय, नया टैक्स और नया रोजगार बनता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सीधे खदानों से निकलता है और उसका दाम सीमित होता है, लेकिन जैसे उसी कोयले से बिजली बनती है, कोल गैसिफिकेशन से गैस बनती है, उर्वरक बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उद्योग चलते हैं, तो हर चरण में नई आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, असली कमाई खनन में नहीं प्रोसेसिंग में है और राज्य सरकार को प्रोसेसिंग के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम एक अच्छा खासा बजट कोल गैसिफिकेशन मिशन पर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड को रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर देश से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि हम शिक्षा की बात करें तो पूरे देश के सभी राज्य औसत 14.5% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हमारा राज्य 13.3% शिक्षा पे खर्च करने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश का औसत खर्च 6.2% है, जबकि हमारा राज्य 5.5% है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें लगता है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर रोड और ब्रिज की बात करें तो पूरे देश के औसत से हमारे राज्य की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल है ये आंकड़े कागजों में है, धरातल पर दिखते नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं विधायक बना था, मैंने अनुशंसा किया था लगभग 1 साल पहले, जो कि एक संकीर्ण पुल है और उसमें आए दिन जान माल की क्षति होती रहती है, लेकिन ना अभी तक उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, ना ही वो क्रियान्वयन हुआ। तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सदस्य, मान्य। ठीक, और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय,
अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास को एक अच्छा खासा बजट मिलता है, लेकिन इसमें आंकड़ों में हमारा राज्य काफी आगे है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अनुशंसाएं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है, उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निसंदेह मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के इस विजन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो धरातल पर दिखेगा। क्योंकि आप पिछले इससे पूर्व का जो वित्तीय बजट रहा उसमें क्या कार्य हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। और एक लाइन मैं लूंगा, क्योंकि हमारे विधानसभा में नेतरहाट के तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को ये जानकारी देना चाहूंगा कि एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बजट बहुत ही विशाल है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।